नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर द कंपनी एक्ट 2013। बेसिकली कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करने से पहले ये हमें समझना चाहिए, जब भी कोई भी कंप्लाइंस जो कि प्रेस्क्राइब किया गया हुआ है कंपनीज के लिए अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, अगर वो उन कंप्लाइंसेस को ऑन टाइम आप कंप्लाई नहीं कर पाते हो, नॉन कंप्लायंस हो जाता है उनका, तो उसे सेटल डाउन करने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या है पेनल्टी पे करके उन नॉन कंप्लायंसेस के बदले उन नॉन कंप्लायंसेस को क्या है कंपाउंड करा सकते हैं। यानी जो गलती हुई है उनको क्या है माफ करवा सकते हैं पेनल्टी पे करके। तो ये प्रोसेस होता है जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। जो पुराने हमारे पाप होते हैं उनको हम पैसे देके धो देते हैं, देसी भाषा में हम इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे जो है अप्लाई करेंगे कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को, कौन कौन से प्रोविजंस जो है इसको डील करते हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे आज। ठीक है, और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस में डील करती है, ये आपसे आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे आप ले सको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। तो सेक्शन 441 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस रूल्स 2014 डील्स विद द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ऑल द प्रोविजंस अबाउट द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड इन दिस सेक्शंस और रूल्स। ठीक है, कंपाउंडिंग का बेसिकली कोई स्पेसिफिक मीनिंग कंपनी एक्ट में नहीं बताया, जो मैंने आपको बताया वो एक आप ग्रामेटिकल मीनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं ऑफेंसेस के बारे में। तो ऑफेंसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं जिनको हम कंपाउंड करा सकते हैं? जैसे मैं जनरली बात करूँ, एक कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस होते हैं, एक वन टाइम ऑफेंस होते हैं, एक एनुअल ऑफेंस होते हैं। कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस के अंदर जो है आपने कोई भी नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस, आपने सीएस का अपॉइंटमेंट नहीं किया, आपने एजीएम होल्ड नहीं की जो कि मैंडेटरी है अंडर द सेक्शन 96 एंड आरपीटी रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उनको फॉलो नहीं किया। इसके अलावा वन टाइम ऑफेंसेस में जैसे आपने क्या है बोर्ड मीटिंग क्वार्टर के अंदर जो करनी होती है लिस्टेड कंपनी को, वो नहीं की। ठीक है, एनुअल ऑफेंसेस में आपका बोर्ड रिपोर्ट में जो डिस्क्लोजर जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर जाता है, वो आपने नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे और कंपाउंडिंग के काफ़ी सारे ऑफेंसेस है। एक तो आपके ऊपर जो नॉन कंप्लायंस चल रहे हैं वो वहाँ से आप क्या है रिलीज हो जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी को कोई आगे आईपीओ वगैरह के लिए जाना है या कोई इक्विटी डील के अंदर जाना है तो उसके अंदर भी ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो कौन कौन से ऑफेंसेस हम कंपाउंड करा सकते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। तो ऑफेंसेस जो पनिशेबल है ओनली विद द फाइन बाय एनसीएलटी और रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड टाइप ऑफ ऑफेंसेस इज द ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन और इम्पेरिजमेंट और बोथ, और फाइन और इम्पेरिजमेंट यानी फाइन या फिर इम्पेरिजमेंट दोनों और है बीच में, तो वही आप करा सकते हो इनको कंपाउंड। अगर फाइन और इम्पेरिजमेंट एंड है उसके बीच में तो नहीं करा सकते, या केवल इम्पेरिजमेंट है तो भी आप इसको कंपाउंडिंग के लिए फाइल नहीं कर सकते हो। या फिर आप जो है कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड हो गया है पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, तो भी आप कंपाउंडिंग के लिए नहीं जा सकते हो। प्रोसीजर की बात करें, अगर केवल फाइन लगे ऐसा नॉन कंप्लायंस है जिसमें फाइन लगेगा केवल, तो आपको क्या है एप्लीकेशन देनी है टू द आरओसी, then it commence to the NCLT और RT। अगर आपकी जो पेनल्टी है उसके अंदर 25 लाख से ज़्यादा की है तो आपको NCLT के अंदर जो है एप्लीकेशन डालनी होगी इन फॉर्म NCLT 9। और अगर लेस देन 25 लाख की पेनल्टी है तो रीजनल डायरेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट GNL 1 के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपीयर हो सकते हैं बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर केस, राइट। अब राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 432 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो बोलता है ए पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल either appear in person or authorize
वन और मोर कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये यहाँ पर आपका राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें हम सबसे बड़ा, तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आपको जो है बोर्ड मीटिंग, स्टेप 1 के अंदर बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। बोर्ड मीटिंग में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है एजेंडा डिस्कस करना है ये वाला। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फाइन एंड बोर्ड विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फाइन जितना आपका लगने वाला है। रेजोल्यूशन पास करेगा बोर्ड। देन प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन बनानी होगी आपको। फाइलिंग ऑफ GNL1, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने